अस्सलाम वालेकुम। उस्मान टक शॉप के वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये चैनल टक शॉप के बिज़नेस से रिलेटेड बनाया गया है, जिसमें मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि आपको टक शॉप से रिलेटेड डेली इंफॉर्मेशन दी जाए। तो आज इसी वाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जैसा कि आपको पता है आजकल पाकिस्तान में हमारे हालात कैसे हैं, मार्केट में काम स्लो है। और दूसरा, जो हमारी टक शॉप है उसमें मसला ये है कि जगह जगह पर दुकानें हैं। तो अभी जिस तरह मैं अपनी मिसाल लूँ तो जिस शॉप पे मैं बैठा हूँ इसके बिल्कुल सामने दो दुकानें छोड़ के एक टक शॉप है राइट साइड पर। फिर बिल्कुल सामने दो दुकानें छोड़कर राइट साइड पर एक टक शॉप है। दो ये हो गई, और उससे मज़ीद दो दुकानें छोड़कर एक और बड़ा करियाना है। अच्छा, फिर राइट साइड पर आए, पांच दुकानें छोड़कर एक और टक शॉप है। यानी बात करने का मकसद ये है कि एक, दो, तीन, चार दुकानें हैं मेरे सामने वाली साइड पर, और इस साइड मैं अकेला हूँ। तो जैसा कि कंपटीशन है आजकल मार्केट में, तो कल एक भाई ने सवाल किया था, यार इस तरह कंपटीशन है तो उसमें हम क्या करें। तो जो मेरा तरीक़ाकार है, अभी जितने मेरे फॉलोअर्स हैं या जितने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनमें से जानने वाला मेरा कोई ख़ास नहीं है, सब बाहर के दोस्त हैं। तो हमारा जो तरीक़ाकार है, हमारा सब कुछ जो है हमारे बोलने का अंदाज़ है। हमारे पास सारा जो कस्टमर है लेडीज़ गाहक है, उसके अलावा छोटे बच्चे बच्चियाँ, 9-10 मैट्रिक के लड़के लड़कियाँ। तो हमारा जो कामयाब होने का राज ये है, मैंने आपको पहले बताया था, दुकानदारी में दो ही काम होते हैं, या आपने दुकानदारी करनी है तो या बगैरती करनी है, दोनों में से एक काम होता है। ठीक है, अगर तो दुकानदारी आपने करनी है तो फिर नज़रें नीचे रखनी पड़ेंगी। तो अगर आपने बगैरती करनी है तो फिर यही है कि बगैरती वाला काम आपका चलता रहेगा और पीछे दुकान खाली हो जाएगी। तो फर्स्ट जो है ये आपने अपने खुद सोचना है कि आपने इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है। अच्छा, फिर आगे दुकानदारी पे, तो दुकानदारी में ये है जी, अब जो मेरे सामने शॉप है उसके पास ना सिगरेट है, ना दूध की वैरायटी है, ना कॉस्मेटिक की वैरायटी है, सर्फ की वैरायटी उसके पास नहीं है। अच्छा, इसके बाद स्टेशनरी के उसके पास वैरायटी नहीं है। अच्छा, और आपको क्या बताया जाए, बेकरी उसके पास नहीं है। ठीक हो गया। और हाँ, यही ठीक है, ये चीज़ें उसके पास नहीं है। ना बच्चों का कोई खिलौना या कोई इस टाइप, जिस तरह मेरे पास बच्चों के नेल्स लगे हुए हैं, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो वो भी नहीं है। उसके साथ जो एक और दुकान है उसने अब क्या किया है, उसके पास है कॉस्मेटिक सारी, उसने फ्रंट पे एक काउंटर टक शॉप का बना लिया। अब वो मार इस वजह से खाता है, उसके पास पीछे टक शॉप का माल भी है, फ्रंट पे उसके पास टक शॉप का सामान भी है। अब वो मार खाता है, ना उसके पास अंडे हैं, ना उसके पास दूध है, ना उसके पास सिगरेट है। ठीक है, इसके अलावा उसके पास लेज़ नहीं है, सलांटी नहीं है, पाक फूड का आइटम नहीं है, 5 वाला पापड़ नहीं है, 10 वाला पापड़ नहीं है। ये दूसरी दुकान मार खा गई। तीसरे नंबर पे आ जाता है बड़ा करियाना। बड़े करियाने को ज़रूरत ही नहीं है बच्चों के आइटम रखने की, उन्होंने टक टुक रखी हुई है लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चौथी जो शॉप है उसने भी सेम मेरी वाला सिस्टम किया, लेकिन वो मार इस वजह से खाता है, उसके पास अंडे भी नहीं है, उसके पास स्टेशनरी का कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, कॉस्मेटिक का उसके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आपने मार्केट में बैठना है, मेरी पीछे दुकान टोटल डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मार्केट में अगर आपने बैठना है तो उसका यही हाल है कि जिस तरह मैंने स्टेप वाइज किया हुआ है ना। अभी आप वो ये वाला, ये कोने वाला खाना देखें, सबसे ऊपर जूस लगे हुए हैं, नीचे पत्ती है, उसके नीचे मैक्रोनी की सारी वैरायटी है। ये यानी कि ये चीज़ एक एक खाने में एक चीज़ लगाएं। अब ये खाना कर लें, ऊपर फीडर लगे हुए हैं, उसके नीचे ओलिविया सारा कलर लगा है, रिव्यॉन लगा हुआ है, रेवलॉन लगा हुआ है, उसके नीचे शैम्पू की सारी वैरायटी है, उसके नीचे हेयर रिमूवल क्रीमें हैं, पॉन्ड लोशन है, क्रीमें वगैरह। अब ये एक अलग चीज़ होगी। इस साइड आ जाएं, अब इसमें देखें आप, मैंने साबुन रखे हुए हैं, टूथपेस्ट रखी हुई हैं, टूथब्रश रखे हैं, और उसके नीचे मैक्स की वैरायटी है। तो भाई तरीक़ाकार ये है कि अगर आपने इस तरह करनी है टक शॉप, बैठना है कहीं,
तो एक एक स्टेप वाइज जो इस तरह खाना बनता है ना 5 खानों का, जिस तरह अब ये देखें फीडर वाला एक हो गया, ओलिविया कलर 2, शैम्पू 3 और उसके नीचे 4 और उसके नीचे एक और खाना, ये 5 खाने हैं। तो आपको चाहिए कि आपने वैरायटी डिफरेंट रखनी है। ठीक है, अभी मैं कामयाब इस वजह से हूँ, मेरे पास बड़े बायर स्टैंड 3 लगे हुए हैं। लेस का स्टैंड फुल भरा हुआ है, पाक फूड और सलांटी, इसका भी आज स्टैंड आ जाएगा, इसकी मैं शाम को नई वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास सिगरेट की टोटल वैरायटी होती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास स्टेशनरी की टोटल वैरायटी है। स्टेशनरी ये देखें आप, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर तक पिछली मैंने एक वीडियो स्टेशनरी पे फुल बनाई है। ठीक है, स्टेशनरी की फुल वैरायटी है हमारे पास। कॉस्मेटिक की हमारे पास फुल वैरायटी है। बोतल स्टार्ट हो गई है, बोतल की फुल वैरायटी है। तो ये चीज़ें हैं भाई। काम आपने करना है सबसे पहली लोकेशन। लोकेशन ये है कि अभी मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे सामने भी एक गली लग रही है, साइड पर भी, और एक गली उस साइड। दूसरा, आपका बोलने का अंदाज़ ऐसा हो कि यार बच्चे घर बता कर आए। मेरी इस एरिए में अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाम है कि दूर दूर से बच्चे घर बता कर आते हैं कि यार हम लोग उस्मान टक शॉप पे जा रहे हैं। ठीक है, दुकान का नाम याद है या नहीं है, उस्मान भाई की दुकान पे जा रहे हैं, इतना सबको पता है। तो आप अपना एक इमेज बनाए मार्केट में, उससे आपका गाहक बनता है। अभी वो हमारी 10 गलियां छोड़ के स्कूल है, और स्कूल के 5वीं क्लास से ऊपर ऊपर की बच्चियां जितनी भी हैं जिनको छुट्टी होती है, उन्होंने किसी दुकान पे नहीं रुकना, सीधा हमारी दुकान पे आती हैं। आखिर हम में क्या है, कुछ खास तो नहीं है ना। हाली हमारे अंदर कामयाबी ये है कि हम बस, बच्ची आती है, बड़ी है, छोटी है, गुड़िया कह के बुलाया, ठीक है, कोई अंकल कह रही है जी बेटा कर दो, बस इस तरह दुकानदारियाँ चलती हैं। तो दुकानदारी चलाना आप तक होता है। ठीक है, उसको ख़राब करना आप तक है, उसको चलाना आप तक है। और दूसरा एक बात पक्की जहन में बिठा लें, उधार नहीं देना। अब उसमें भी मैं आपको टू द पॉइंट बात बताता हूँ। सबसे पहले आपने किसी भी जानने वाले को दे दिया उधार, उधार जो लेने वाले हैं उनको शर्म नहीं आती, ये याद रखिएगा। ठीक है, उधार आप देते जा रहे हैं, 1500 रुपये उधार हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने पैसे मांगे हैं, वो भी रोला पड़ गया। अच्छा, अगर उसने पैसे दे दिए उसके बाद आपने बंद कर दिया, तब भी रोला पड़ गया। दोनों साइड से रोला बनना है, ये याद रखिएगा। तो देकर आपने ना की, तब भी नाराज़गी, गाहक टूट जाएगा। ठीक है, तो पहले पैरों पे आपने ना करनी है, ये जहन में रखें। ना करेंगे तो दुकान चलेगी। बाकी ये उधार वाले नहीं लिहाज करते, वो ये नहीं देखते कि यार इसके पास टॉफ़ी बिस्किट है, हमने उधार इससे ना लें, पता नहीं निज़ाम चलता है कि नहीं, वो तुन के रखते हैं ऐसे ही। तो ये चीज़ जहन में रखें, उधार नहीं देना। दूसरा, लोकेशन देखें और थोड़ी थोड़ी वैरायटी करके सारी चीज़ें रखें, और दुकानदारी इंशाल्लाह चलेगी। दुकानदारी में ना चलने वाला सवाल पैदा ही नहीं होता। अभी भी बता रहा हूँ कि सब कुछ आप तक होता है। आपने दुकान चलानी है, नहीं चलानी, ख़राब करनी है, वो आप तक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई, इसके अलावा भी किसी को कोई इशू है, किसी किस्म का कोई सवाल है, तो मुझसे पूछें। इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। क्योंकि मुझे इधर 5 से 6 साल हो गए बैठे हुए, एक एक चीज़ का मुझे पता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए यही। जैसे ही कोई नया टॉपिक हुआ तो इंशाल्लाह नई वीडियो बना के दोबारा हाजिर लगाऊंगा।